खबर वाराणसी रेलवे मंडल के अंतर्गत बिल्थरा रोड रेलवे स्टेशन से है, जहां 7 सितंबर 2022 के दिन शाम 3 बजे से लेकर 8 सितंबर की सुबह 7:30 बजे तक सर्कुलेटिंग एरिया के मुख्य गेट को बंद करके एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी वजह से आम पब्लिक के साथ साथ रेलवे यात्रियों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस मामले में मानव धर्म प्रसार समाज सेवी संस्था के जिला संयोजक विनोद यादव उर्फ मानव ने डीआरएम जन सूचना अधिकारी को पत्र लिख 5 बिंदुओं पर सूचना मांगी है। विनोद यादव उर्फ मानव ने अपने पत्र के माध्यम से पूछा है कि बिल्थरा रोड रेलवे स्टेशन की सर्कुलेटिंग एरिया के मुख्य गेट पर मंच किसकी अनुमति से लगा। बिल्थरा रोड रेलवे स्टेशन की सर्कुलेटिंग एरिया के मुख्य गेट पर मंच बनवाने में कौन कौन जिम्मेदार अधिकारी हैं। बिल्थरा रोड रेलवे स्टेशन की सर्कुलेटिंग एरिया के मुख्य गेट पर मंच लगाकर बंद करने की अनुमति रेलवे के अतिरिक्त और कौन अनुमति दे सकता है। बिल्थरा रोड रेलवे स्टेशन की सर्कुलेटिंग एरिया के मुख्य गेट को 16 घंटे जनता की परेशानियों के लिए स्थानीय स्टेशन मास्टर जिम्मेदार है कि डीआरएम वाराणसी। और बिल्थरा रोड रेलवे स्टेशन की सर्कुलेटिंग एरिया के मुख्य गेट को बंद कर रास्ता अवरुद्ध करने के लिए आयोजक समिति द्वारा कोई आवेदन प्राप्त हो तो उसकी छाया प्रति उपलब्ध कराई जाए। इन तमाम बिंदुओं पर सूचना विनोद यादव उर्फ मानव ने डीआरएम वाराणसी जन सूचना अधिकारी से मांगा है। विनोद यादव ने भी कहा है कि अगर इस मामले में 7 दिनों के अंदर कोई जवाब नहीं मिला तो मैं आगे भी पत्राचार करूंगा, ताकि सरकारी भूमि का ऐसे दुरुपयोग ना हो, खासकर आम जनता को परेशान करके। आपको बताते चले कि ऐसे ही एक मामले में दिसंबर 2011 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने रेलवे के सर्कुलेटिंग एरिया में एक सभा की थी, जिस पर सभा के आयोजक पर रेलवे ने जुर्माना लगाया था और स्टेशन मास्टर की भी खूब फजीयत हुई थी। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह आज देश के रक्षा मंत्री हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए विनोद यादव उर्फ मानव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। विनोद मानव, जिला संयोजक मानव धर्म प्रसार समाज सेवी संस्था। ये बताइए, आपने रेलवे डीआरएम वाराणसी को आपने आरटीआई के तौर जन सूचना मांगा है बिल्थरा रेलवे स्टेशन के कुछ प्रकरणों को लेकर, क्या प्रकरण है आपका? मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे देश से पूछना चाहता हूँ कि क्या रेलवे ग्राउंड के मेन गेट को या रेलवे ग्राउंड की सर्कुलेटिंग एरिया को किसी सामाजिक कार्य या किसी राजनीतिक कार्य के लिए अवरुद्ध किया जा सकता है। ये जब मैंने देखा और जनता की मैंने वहाँ समस्याओं को देखा तो मुझे लगा कि ये मुझे डीआरएम से पूछना चाहिए, क्योंकि जनता के टिकट और जनता के पैसे से रेल चलती है। मैंने जो है डीआरएम से 5 बिंदुओं पे सूचना मांगी है कि भाई जनता जो परेशान है उसको दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कि क्या रेलवे की सर्कुलेटिंग एरिया के गेट को बंद किया जा सकता है, वो भी धार्मिक प्रयोजन के नाम पे राजनीतिक कार्य करने के लिए। मुझे अच्छा नहीं लगा और जनता की मैंने समस्याओं को देखते हुए मैंने डीआरएम से 5 बिंदुओं पे सूचना मांगी है। पूर्व में भी मैंने एक सभा हुई थी माननीय राजनाथ सिंह के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह के नेतृत्व में मैंने एक बार और सूचना मांगी थी, जिसमें लगभग 2011 में मैंने मांगी थी और अब तक किसी भी प्रकार की वहाँ ना कोई सभा हुई तब से अब तक। यही सोचते हुए मैंने सूचना डीआरएम से 5 बिंदुओं पे मांगा है और मैं निवेदन करता हूँ कि जनता की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए यथाशीघ्र समयावधि के अंदर माननीय डीआरएम महोदय हमें सूचना दें, और नहीं देंगे तो मैं आगे भी बढ़ूंगा। और उसके बाद अभी तो मैंने सूचना मांगी है, 1 हफ्ता में इंतज़ार करने के बाद आगे भी मैं पत्राचार करूंगा और मैं जानना चाहूँगा कि किसकी अनुमति से 16 घंटे तक रेलवे की बिल्थरा रोड रेलवे स्टेशन की सर्कुलेटिंग एरिया के मुख्य गेट को 16 घंटे तक बंद किया गया था। धन्यवाद मित्रों। बलिया के बिल्थरा रोड से खबर है, जहां क्षेत्र के 2 होनहारों ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नीट सर्वाधिक अंक से परीक्षा पास कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।
इन्होंने परिवार, क्षेत्र और पूरे जिले का नाम बढ़ाने का कार्य किया है। क्षेत्र के बिलसा रोड नगर के इमरिया गांव निवासी रियासत अली विदेश में रहते हैं। इनके पुत्र अयाज रजा ने 2022 नीट की परीक्षा में 720 में से 635 अंक अर्जित कर सफलता अर्जित की है। अयान क्षेत्र के पिपरौली बड़ा गांव स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल से वर्ष 2019 में इंटर की परीक्षा पास किया है। उसके बाद बनारस से नीट की परीक्षा के लिए कोचिंग की और दूसरी बार में 635 अंक प्राप्त कर सफलता प्राप्त किया है। अयान ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता पिता और अपने गुरुजनों को दिया है। वहीं नवनीत चौहान पुत्र ध्रुव चौहान ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में सफलता अर्जित कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जानकारी के अनुसार नवनीत के पिता किसान हैं। नवनीत ने भी दूसरी बार में नीट की परीक्षा में 720 में 616 अंक प्राप्त कर क्षेत्र और जिले का नाम और मान सम्मान उच्च करने का कार्य किया है। नवनीत ने भी वर्ष 2019 में सेंट जेवियर्स पिपरौली बड़ा गांव से इंटर की थी। जैसी सूचना कवि समाजसेवी अरशद हिंदुस्तानी को मिली, उन्होंने इन दोनों बच्चों के आवास पर पहुंचकर उनका स्वागत किया और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दी। मेरा अयान रजा है और मैं नीट 2022 की परीक्षा दिया और मेरा नंबर 635 आया 720 में से। जो मैं बनारस में रह के तैयारी किया और मुझे नीट निकालने में 3 साल लग गया। और मैं जो मेरे भाई हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो आप जो है NCERT जो बुक होती है उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से फ्रेम होते हैं। और जो है आप 7 या 8 घंटा पढ़ें, लेकिन रोज़ पढ़ें। ये नहीं कि 1 घंटा एक दिन 15-16 घंटा पढ़ें और 2 दिन नहीं पढ़ें, उसका कोई मतलब तो है नहीं। आप रोज़ पढ़ें और रेगुलर टेस्ट देते रहें ताकि आपका परफॉर्मेंस दिन पर दिन बढ़ता ही चला जाए। और मैं अपने परिवारजनों को, गुरुजनों को और अपने दोस्तों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो मुझे इस नीट में कामयाबी पाने के लिए मेरा सहयोग किए। धन्यवाद। वीडियो बलिया के नगरा क्षेत्र के देवलवीर गांव में बने हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर को बनकर तैयार हुए करीब 7 माह हो गया है, लेकिन अभी तक यह केंद्र चालू नहीं हो सका, जिससे ग्रामीणों में काफ़ी नाराजगी है। सेहत महकमे ने गांव के लोगों की नब्ज टोलने व सही परामर्श मुहैया कराने के उद्देश्य से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की शुरुआत की थी। जन आरोग्य प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत गांव में संचालित हो रहे स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में परिवर्तित करने का कार्यक्रम चल रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मुख्य उद्देश्य गांव के सभी लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा की पहुंच मुहैया कराने के साथ ही गंभीर रोगों वाले मरीजों की पहचान करना है। इस सेंटर से OPD सेवाएं, प्रसव पूर्व देखभाल एवं प्रसव सेवाएं, निःशुल्क जांच एवं दवाइयाँ की सुविधाएं, नवजात शिशु स्वास्थ्य एवं टीकाकरण सुविधाएं संचालित होती हैं। ग्राम प्रधान अश्विनी सिंह ने बताया कि हम यह सेंटर चालू कराने के लिए कई बार कोशिश की तथा CMO व DPM से बात की, लेकिन संबंधित अधिकारियों का केवल आश्वासन मिला। मेरे गांव से किसी भी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 12 किलोमीटर दूर नगरा जाना पड़ता है। वही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के चालू होने को लेकर नगरा PHC प्रभारी राहुल सिंह ने बताया कि लगभग 1 सप्ताह में यहां से सारी स्वास्थ्य सेवाएं संचालित कर दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जालौन पहुंचे। दरअसल बीती रात करीब 9 बजे जब उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद काफिले के साथ बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार कालपी पहुंचे, जहां कालपी के दुर्गा मंदिर चौराहे पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी का औचक निरीक्षण किया, जहां औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत की, तो वहीं अस्पताल में सफाई व्यवस्था और औषधि वितरण सुस्पष्ट न होने पर नाराजगी जताते हुए कड़ी फटकार भी लगाई। अधिकारियों को औषधि वितरण और खामियों को दूर करने के लिए कड़े निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने मीडिया से OBC की 17 जातियों के निर्णय पर माननीय न्यायालय को बधाई दी और अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा 17 जातियों के साथ सालों अन्याय होने की भी बात कही, तो ये मझवार जातियों को ऐसी एक दर्जा दिलाने की बात पर बताया कि मैंने तो बहुत कुछ दिला दिया और आगे भी दिलाते रहेंगे। तो वहीं यूपी के स्कूलों की जर्जर भवन और मिड डे मील को लेकर आए दिन सोशल मीडिया में वीडियो वायरल को लेकर सुधार करने के प्रयास की भी बात कही।
आज CSC कालपी का निरीक्षण किया है, क्या दिशा निर्देश दिए हैं, क्या खामियां पाई हैं? साफ सफाई तो संतोषजनक रहा, मरीजों से पूछा वो भी संतोषजनक है। कुछ कमियां रहीं औसत वितरण और डॉक्टरों के वगैरह और कुछ जगहों पर OT में या सब केंद्रों में मैंने इन्हें कड़ी चेतावनी दी है और दिशा निर्देश दिया है कि अगले उन्होंने समय लिया है उसे सब सही करेंगे और जिनके सख्त हिदायत दे रहे हैं उन्हें ड्यूटी करके सचेत हैं, सब कुछ को लोग पाएंगे और आगे अगर कमी मिलती है तो इनके खिलाफ अनुसार से कार्रवाई। अच्छा सर, कोर्ट ने OBC को ही 17 जातियों को SC में शामिल होने से इनकार कर दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? कोर्ट को मैं बधाई दूंगा कि न्यायालय न्याय देती है और इस 17 जातियों के साथ न्याय किया है और नेता लोग अन्याय कर रहे थे 30 साल से फुटबॉल देते हैं। संविधान में इनको लिखा है कि संविधान में अनुसूचित जातियों की एक सूची बनी है, 66 समूह है, उसमें समूह के लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन है। तो लेदरमैन, वाशरमैन के सभी पर्यायवाची जाति को मिलता है पुकारू नाम को, लेकिन ये जो वाशरमैन और क्राफ्ट्समैन हैं इनके जो पुकारू और सरनेम थे इनकी जातियों को धोखे से पिछड़ी में डाल दिया और फिर नाटक किया गया 30 साल तक कि ये हम तुम्हें शामिल करेंगे। ऑलरेडी इंक्लूड इन द शेड्यूल कास्ट लिस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द 10 अगस्त 1950। तो ये संविधान की सूची में जब शामिल है ऑलरेडी, इसके लिए हुआ है। अब ये कोर्ट का ने फैसला दे दिया, अब सबको मालूम होगा कि केंद्र से होना है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री से मिला हूँ और प्रपत्र उनके लिए यहाँ से जाएगा और निश्चित रूप से संविधान में मिला हुआ जो हक है भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ लेकर करती है। क्या मझवार जातियों को SC का दर्जा दिला पाएगी निषाद पार्टी? और मैंने तो बहुत कुछ दर्जा दिला दिया इन्हें कि कभी 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था अंग्रेजों ने, इन्हें उजाड़ दिया था कानून बनाकर, अपराधी जनजाति घोषित किया था, देश आज़ाद होने के 5 साल 16 दिन तक गुलाम थे। इनके लिए मैंने किताब लिखी, इनके लिए मैंने इनका गौरवशाली इतिहास पढ़ा है पूरे प्रदेश के मछुआरों को। इनके ऊपर पौआ के लेवी लगा था, मैंने इनके ऊपर पार्टी का लेवी लगाया और इनके पास पैसा से वोट डालते थे, अब ये पावर के लिए वोट डालते हैं और पावर के साथ है। मझवार जो संविधान में लिखा है 1992 से पहले मिलता था मझवार का, निश्चित रूप संविधान में मिला, अब मिलेगा, लिखा गया, क्योंकि बीच में जो रोड़ा थे वो रोड़ा हट गए हैं। जिसने रुकावट पैदा की, कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, उन्हें हमने उस रोड़े को राजनीति से ही हटा दिया हूँ। जब राजनीति से हटा दिया हूँ तो निश्चित रूप से विकास होगा। यूपी के स्कूल को सरकारी राजनीति गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री सुर्खियां बटोर रहे हैं, वहीं यूपी के स्कूलों की जर्जर भवन और मिड डे मील को लेकर आए दिन सोशल मीडिया में तस्वीरें वायरल हो रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी सरकार है, हम लोग सुर्खी नहीं बटोरते, हम लोग काम करते हैं और जनता काम को देखती है और उसके बच्चों के गार्जियन भी काम को देखते हैं, इसलिए हमारे काम अच्छे हैं, इसलिए जनता ने इसमें मोहर मार के दिया और आगे भी हम लोग जहाँ कमियाँ हैं उसे सुधारेंगे और सुदृढ़ करके आगे जनता की सेवा करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम भारत सिंह निषाद है, निषाद पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ, जिला जामा। आज ये जो अध्यक्ष जी आ रहे हैं वो कौन हैं? आज जो अध्यक्ष जी आ रहे हैं वो हैं निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग के, और वो झांसी मंडल उनका प्रभारी है। किस वजह को लेकर आ रहे हैं आज ये? अब उनका झांसी मंडल प्रभार मिला हुआ है तो उस वजह के लिए आ रहे हैं, वो निरीक्षण करेंगे, देखेंगे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी रिपोर्ट जाएगी उनके पास। आप लोगों की कोई समस्या भी है क्या उन लोगों? जन समस्याएं तो सबसे ज़्यादा 70 सालों से निषादों के पास ही हैं, सबसे ज़्यादा निषादों के ही पास हैं सारी जन समस्याएँ, और वो समस्या हम लोग तो बिल्कुल मानवर साहब के आगे रखेंगे। और जो बाढ़ में सारी ज़मीन फसल बर्बाद हो गई, मकान गिर गए, ध्वस्त हो गए, बहुत सी सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बलरामपुर जनपद की सभी तहसीलों में गणेश उत्सव बड़े ही श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया गया। जिले भर में पंडालों में स्थापित गणेश प्रतिमाओं का पूरे विधि विधान के साथ 10 दिनों तक पूजा अर्चना की। भक्तों ने मनोकामना के लिए मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना की। शुक्रवार को श्री गणपति महोत्सव गणमान्य व संभ्रांत
व्यक्तियों के बीच विसर्जन जुलूस निकाला गया, जिसमें मुख्य अतिथि अनूप गुप्ता व देवानंद गुप्ता की अगुवाई में उतरौला नगर सहित ग्रामीण इलाकों से जगह जगह विराजे गजानन पंडालों से गणेश प्रतिमा विसर्जन का जुलूस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ बरदही बाजार से पिपरा घाट सरयू नदी में विसर्जित हुआ। जुलूस में शामिल श्रद्धालुओं के गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंजता रहा। जुलूस ज्वाला महारानी मंदिर, कुंडा मोड़, आर्य नगर, खाकीदास मंदिर, हाटन रोड, रफी नगर समेत तमाम स्थानों से कुल लगभग 40 गणेश प्रतिमाएं विसर्जन के लिए निकाली गई। जुलूस नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ राप्ती नदी के तट पर गया और वहां पर श्रद्धालुओं ने गणेश प्रतिमा का विधान पूर्वक पूजा कर आरती के बाद विसर्जन किया। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में इमलिया, बनघुसरा, दिलावल और मधुपुर, लालगंज में रखे गए गणेश प्रतिमा विसर्जन मधुपुर के शुआओं में पूजन अर्चन व विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। जुलूस में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से उप जिलाधिकारी सीओ सिटी तथा प्रभारी निरीक्षक सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। घर के आगे हो रही गंदगी, बच्चे हो रहे बीमार, अधिकारी नहीं ले रहे हैं संज्ञान। खबर अमरोहा से है, जहां तहसील घनौरा के अंतर्गत आने वाले गांव पीपली कला समनपुर में एहसान, इस्लाम, यासीन तीनों भाइयों के मकान बने हुए हैं। उनके घर के आगे सड़क के किनारे कुछ दबंग व्यक्ति ने कूड़ा डाल रखी है, जो सरासर गलत है, क्योंकि एहसान, इस्लाम, यासीन तीनों भाइयों की ज़मीन उनके नाम है, मगर दबंग व्यक्तियों ने उनके घर के आगे गंदगी फैला रखी है। जब वह उनसे कूड़े हटाने के लिए बोलते हैं तो दबंग व्यक्ति गालियां देते हैं और धमकी भी देते हैं। इस तरह के आरोप एक पीड़ित ने लगाया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। आपका नाम? एहसान अली। जी बताइए, क्या समस्या है आपकी? ये सामने पूरी पड़ी हुई है, ये आगे रास्ते में निकलने में दिक्कत है, गंदगी है, आगे ये ज़मीन सारी हमारी है, इधर को ये जो भी है। अच्छा, आपने इसकी शिकायत ग्राम प्रधान या किसी से अधिकारी से की है? एक बार प्रधान ने उठवा भी दी है, दोबारा घेर ली। दोबारा घेर ली? तो ये ज़मीन, मतलब ज़मीन जो है ये आपके नाम है? नहीं, जिसमें कूड़ी है ये ग्राम घंटी है, सड़क के बराबर में। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? ये रास्ता चाहते हैं और ये कूड़ी गंदगी जो सारा चाहते हैं। और ग्राम प्रधान से आपने कहा था? कहा था। क्या कहते हैं ग्राम प्रधान? ने एक बार उठवा दिए, दोबारा बोल आए हुए थे उठाने के लिए, पता नहीं अच्छा, अब उठाए या नहीं उठवाए, क्या है। आपका नाम? शबनम खातून। जी बताइए, क्या समस्या है? समस्या हमें यह है कि हमारे घर के आगे गंदगी हो रही है बहुत, हम इससे बहुत परेशान हैं और बीमारी लगा दिन लगी रहती है हमारे घर, और आंधी धूल मतलब कबाड़ा उबाड़ा सब हमारे घर में बढ़ता है। हम कुछ ना चाहते, यहाँ से सफाई चाहते हैं और हमारे घर के लिए निकलने बढ़ने के लिए रास्ता चाहिए। आपका निकलने के लिए घर से रास्ता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं को भी। तो आपने भी इसकी शिकायत की थी किसी से? हमने बहुत शिकायतें कर दी, हम मतलब कोई सुन ही ना रहा बिल्कुल भी, कैसी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही? है कुछ ना। आप क्या चाहती हैं? हम इसे सफाई को चाहते हैं, यहाँ से सफाई हो जाए और रास्ता चाहिए हमें।